तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो रियल एनालिसिस का चल रहा है, और आपको मैं बता देता हूँ सेमेस्टर 2 वालों का चल रहा है, मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, ये बीटेक वालों के लिए भी काम है, काम आ सकता है मतलब ये उन लोग के लिए भी है, बीटेक वालों के लिए है, बीई वालों के लिए है और बीएससी वालों के लिए है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स पे खासा फोकस है क्योंकि ये उनके ही लिए बना हुआ सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। सेमेस्टर 2 लेक्चर नंबर 8, आज जो है कि लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होगा, रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस जो बुक का नाम है, मैं बार बार कह रहा हूँ बुक का नाम रियल एनालिसिस है। उसमें चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग रफ वर्क समझ लेते हैं कि रफ इसका क्या है। मैं हर एक बारी जो है कि रफ बताता हूँ, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आप समझ जाएंगे तो पूरा जो है कि इधर सिस्टम, ये पूरा थ्योरम समझ में आपको आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, बहुत छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है लेकिन वो नॉन जीरो होता है, मतलब वो जीरो नहीं होता है। तो शॉर्ट लेट अस टेक, तो चलिए हम लोग टेक कर लेते हैं एप्सिलॉन बराबर 0.1। हम लोग मान लेते हैं कि अगर एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो एप्सिलॉन बराबर 0.1 मान सकते हैं। एप्सिलॉन बराबर हम लोग 0.00001 मान सकते हैं। हम लोग एप्सिलॉन बराबर 0.00000000001 मान सकते हैं। तो एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है बाबू, ठीक है। तो एक कोई पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं। सपोज कीजिए अगर हम, ये तो इसका बात रहा, अब इसका बारे में बात करते हैं। अगर एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो a/2, अगर a को आप 2 से डिवाइड देंगे तो भी वो पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेगा। और एप्सिलॉन आप जानते हैं कि पॉजिटिव है पहले से ही। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब जरा समझिएगा, 5 जो है कि 5/2 से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 2.5 आएगा। तो 2.5 क्या होता है, छोटा होता है 5 से, और 5 क्या होता है, 2.5 से बड़ा होता है। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ, और 5/2 आपका जो है कि 0 से बड़ा रहता है। ये चीज़ तो आप मान रहे हैं। अब चलिए उसी प्रकार से ये चीज़ आपको गिवन है, देखिए ये देखिए 0 लेस देन a एंड a इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। a जो है कि आपका 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है, और a जो है आपका लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए ये चीज़ आपको दिया हुआ है, सिंस 0 a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड a इज लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको दिया हुआ है। तो भाई अगर आपको ये दिया हुआ है और आपको ये मिल जाता है, अगर आप बाय द वे ये प्रूफ कर देते हैं, मतलब कि देखिए a आपका एप्सिलॉन से छोटा है, लेकिन अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि a जो है कि एप्सिलॉन से बड़ा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक विरोधाभास मिल जाएगा, एक कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। हम दिया हुआ है ये और हम प्रूफ कर रहे हैं इसका उल्टा, तो एक विरोधाभास मान रहे हैं, एक विरोधाभास मिल जाएगा, एक कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि a जो है कि 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, और a जो है कि लेस देन एप्सिलॉन, मतलब a जो है कि एप्सिलॉन से छोटा है। और यहाँ पर मैं प्रूफ कर देता हूँ, अगर मान लीजिए बाय द वे अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ, बट एप्सिलॉन से छोटा है a, अगर एप्सिलॉन से छोटा मतलब a जो है कि एप्सिलॉन से बड़ा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि a जो है कि एप्सिलॉन से छोटा है, और यहाँ पर अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि a जो है कि एप्सिलॉन से बड़ा है, तो यहाँ पर एक हमको कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। शो वी गेट ए कंट्राडिक्शन, नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब ये अगर समझ में आ गई तो ये आपको पूरा अच्छा समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए थ्योरम को सबसे पहले समझते हैं। थ्योरम क्या कहता है, इफ a कोई रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a कोई रियल नंबर है, इज सच डैट, अगर इस प्रकार से है कि a मेरा जो है कि लेस देन एप्सिलॉन है, a जो है मेरा लेस देन एप्सिलॉन, मतलब a जो है कि एप्सिलॉन से छोटा है, और a जो है कि 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है, ऐसा कुछ है। फॉर, ये दिया हुआ है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अभी भी थ्योरम ही चल रहा है, क्वेश्चन है।
प्रत्येक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है उसके लिए मेरा जो है कि a लेस देन एप्सिलॉन होगा और a जो है कि मेरा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। ये चीज दिया हुआ है। देन आपको प्रूफ करना है कि a का मान 0 होगा, तो आपको प्रूफ करना होगा कि a इक्वल टू 0 होगा। अगर a कोई रियल नंबर है इस प्रकार से है, इज सच डेट इस प्रकार से कि a जो है कि लेस देन एप्सिलॉन है और a जो है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है फॉर सभी प्रत्येक एवरी मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 प्रत्येक एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा है, देन आपको प्रूफ करना होगा कि a बराबर 0 होगा। ये थ्योरम कहता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, बड़ा ही मजेदार रहेगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए तो आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, पूरे जोश और होश से। ठीक है, देखिए इफ पॉसिबल अगर ये मुमकिन है, इफ पॉसिबल अगर ये मुमकिन है, वी सपोज डेट कि हम अगर सपोज कर ले, अगर ये मुमकिन है, अगर ये हम सपोज कर ले, अगर ये हम मान ले कि a का मान जो है कि 0 से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए a का मान जो है कि 0 से बड़ा है और इक्वल है, तो हम बस इतना मानते हैं कि a का मान 0 से बड़ा है, हम इक्वल नहीं मानते हैं। ठीक है, और हमको आप देखिएगा हमको लास्ट में कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, विरोधाभास मिल जाएगा, जिसके वजह से हम बोलेंगे जो हम पहले माने थे वो हम गलत माने थे, और ये जो है कि a जो है कि 0 से बड़ा नहीं होगा और a जो है कि 0 के इक्वल होगा। मैं ये बाद में कहूँगा, आपको नहीं समझ में अभी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, इफ पॉसिबल अगर ये मुमकिन है, वी सपोज डैट अगर ये मुमकिन है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि a का मान जो है कि 0 से बड़ा है। देन इफ वी टेक, तब हम लोग अगर टेक कर ले एक एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है मेरा 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ये तो बात मान रहे हैं। तो अगर a 0 से बड़ा है तो a/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, तो a/2 भी जो है कि 0 से बड़ा ही होगा। मतलब समझ लीजिए बात को, अगर a 0 से बड़ा है समझिए तो a/2 भी तो 0 से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर a 0 से बड़ा है तो a/2 भी तो 0 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो अगर इसको 2 से डिवाइड देंगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। और एक बात समझिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप समझिएगा, बात को समझिएगा। एप्सिलॉन मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर अगर हम मान ले a/2 तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन 0 से बड़ा रखना है और a/2 भी तो 0 से बड़ा ही है ना, तो इसीलिए एप्सिलॉन बराबर a/2 हम लिख लिए। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए एप्सिलॉन का मान हमने a/2 मान लिया, क्योंकि a/2 भी 0 से बड़ा है और एप्सिलॉन भी 0 से बड़ा ही होता है। सिंस अगर ये समझिए, ये बात को समझिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिए सिंस a/2 a से छोटा होगा, मतलब ये समझिए आप, अगर 2 का बात करें तो 2 क्या, अगर मान लीजिए 3 का बात करें तो 3 क्या होगा, 3/2 से छोटा ही होगा ना। 3 क्या होगा, मतलब 3/2 क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा, और 3 क्या होगा, 3/2 से छोटा बड़ा ही होगा। 3/2 अगर आप कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, 2 1 2, एक 0 लिए तो 1.5 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब 1.5 जो है कि लेस देन होगा 3 से, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 3/2, मतलब 3 जो है कि बड़ा है 3/2 से, और 3/2 जो है कि 0 से भी बड़ा है। ये बात तो मान रहे हैं। तो वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि a जो एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, हमने माना है कि a ग्रेटर देन 0 है, तो a जरूर a/2 से बड़ा होगा और a/2 जरूर 0 से बड़ा होगा। ये बात मानते हैं आप? चलिए मैं फालतू वाला जो है कि इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने अभी एप्सिलॉन बराबर a/2 मान रखा है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू हमने a/2 का वैल्यू हमने एप्सिलॉन रख दिया। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब अभी जो है कि बहुत गेम चेंज होगा, गेम चेंजर चीज़ है यहाँ पर जो है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। देखिए बच्चा, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, थ्योरम में दिया हुआ है a जो है कि लेस देन एप्सिलॉन है कि नहीं, और हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया कि एप्सिलॉन जो है कि a से छोटा है, मतलब a जो है कि एप्सिलॉन से बड़ा है। यहाँ पर है दिया हुआ है कि a जो है कि एप्सिलॉन से छोटा है, लेस देन है, और यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया कि a जो है कि एप्सिलॉन से बड़ा है। तो एक तरह से देखा जाए तो जब हमने a को 0 से बड़ा माना था,
ए इज ग्रेटर देन 0 माना था तभी हमको ये चीज़ मिला। ए को अगर हम लोग 0 से बड़ा माना था तभी हम लोग को ये चीज़ मिला। थ्योरम में तो दिया हुआ कि ए तो लेस देन एप्सिलॉन है, तो थ्योरम वाला ही ना सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ए का मान हमने 0 माना था, ए का मान 0 से बड़ा माना था, ए इज ग्रेटर देन 0 माना था, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन मिल गया, एक गलत रिजल्ट मिल गया, है ना, एक रॉन्ग रिजल्ट मिल गया। समझ रहे हैं ना? हम लोग को ये रॉन्ग रिजल्ट क्यों मिला, क्या कारण है? क्योंकि ए का मान हमने 0 से बड़ा मान रखा है, ए इज ग्रेटर देन 0 मान रखा है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब थ्योरम में जो दिया हुआ है ए का मान 0, ए का मान लेस देन एप्सिलॉन, सुनिएगा बात को समझिएगा, ए का मान लेस देन एप्सिलॉन बोला है और ए का मान यहाँ पर हमने बोल दिया कि एप्सिलॉन से बड़ा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। यही चीज हमने प्रूफ कर दिया, ये कंट्राडिक्शन प्रूफ हो गया इसका, ठीक ना? तो सो वी गेट कंट्राडिक्शन बिकॉज इट इज गिवन डैट, ये गिवन डैट है कि ए जो है कि मेरा, देखिए जरा, ए जो है कि मेरा एप्सिलॉन से छोटा है ना, ए क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो यहाँ पर हमने ए को एप्सिलॉन से बड़ा शो कर दिया है और जबकि ए जो है कि मेरा थ्योरम में लेस देन एप्सिलॉन है। सो वी गेट कंट्राडिक्शन बिकॉज इट इज गिवन दैट इन द थ्योरम ए जो है कि लेस देन एप्सिलॉन है। इन द थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, ए जो है कि मेरा लेस देन एप्सिलॉन है, ए जो है कि मेरा लेस देन एप्सिलॉन है और हमने प्रूफ कर दिया कि ए जो है कि एप्सिलॉन से बड़ा है। तो यहीं पर एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, यहीं पर एक विरोधाभास मिल रहा है ना? मतलब यहाँ पर कंट्राडिक्शन को लेकर के हम प्रूफ कर रहे चीज़ों को, जैसे आपने क्लास 10th में किया था। √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना होता था कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप कैसे प्रूफ करते थे? आप मान लेते थे कि √2 इज ए रैशनल नंबर, मान लेते थे ना, और बाद में आपको कंट्राडिक्शन मिलता था, विरोधाभास मिलता था। तो उसी टाइप से, उसी मतलब की तरीका से हम लोग ये सब चीज़ प्रूफ करेंगे आगे भी। तो देखिए बहुत ही आसान है। शो वी गेट द कंट्राडिक्शन बिकॉज इट इज गिवन डैट कि ए जो है कि मेरा लेस देन एप्सिलॉन है, मेरा ए जो है कि एप्सिलॉन से छोटा है, ये दिया हुआ है जरा देखिए, और हमको मिल रहा है कि ए जो है कि मेरा एप्सिलॉन से बड़ा है। तो एक कंट्राडिक्शन मिल गया फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब प्रत्येक, मतलब कोई भी एप्सिलॉन जो रहेगा उसके लिए ये चीज़ यहाँ पर सत्यापित है, ये चीज़ भी सत्यापित है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन मिल रहा है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब एप्सिलॉन पॉजिटिव रहता है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, चूंकि हमारा मानना गलत है क्या, कि ए मेरा 0 से बड़ा है ना? देखिए दो ही कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, दो ही कंडीशन दिया हुआ है कि ए आपका 0 के इक्वल है और ए आपका 0 से बड़ा है, दो ही कंडीशन दिया हुआ है। बात को समझिएगा, है ना, इसको अगर समझ जाइएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ए जो है मेरा 0 के इक्वल है और ए जो मेरा 0 से बड़ा है, ये चीज आप दिया हुआ है। तो जनाब आप समझिए यहाँ पर ए आपका जो है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है, और हमने मान लिया कि चलो भाई तुम्हारा एक कंडीशन हम मान लेते हैं कि ए जो है कि मेरा 0 से बड़ा है। लेकिन ए अगर 0 से बड़ा है तो एक कंट्राडिक्शन ये मिल गया क्या, कि ए जो है कि मेरा एप्सिलॉन से बड़ा है और यहाँ पर ए जो है कि एप्सिलॉन से छोटा है, यहीं पर एक कंट्राडिक्शन मिल गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, किसके वजह से? क्योंकि हमने ए का मान 0 से बड़ा माना है ना, ए का मान हमने 0 से बड़ा माना है, क्योंकि दिया भी है, क्वेश्चन में दिया भी है कि ए का मान 0 से बड़ा ले लीजिए, ए का मान 0 से बड़ा ले लीजिए, ये थ्योरम में दिया भी हुआ है। लेकिन अगर ए का मान 0 से बड़ा लेते हैं तो कंट्राडिक्शन मिलता है ना? क्या मिलता है कि ए का मान फिर एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन मिल गया, क्योंकि ए का मान एप्सिलॉन से छोटा है। ये क्यों हो रहा है? ये क्या कारण है ये ऐसा हो रहा है? कारण ये है क्योंकि हमने यहाँ पर ए का मान 0 से बड़ा मान रखा है। तो ये थ्योरम में दिया हुआ था, तो थ्योरम में दिया हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही ही दिया था, इसका मतलब जरूर ए का मान 0 से बड़ा नहीं होगा। तो जब ए का मान 0 से बड़ा नहीं होगा तो ए का मान 0 के इक्वल होगा। क्यों भला? क्योंकि हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग,
हमारा सपोजिशन रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल गया। ये कंट्राडिक्शन कब मिला? जब ए का मान 0 से बढ़ा लिए थे तब। इसका मतलब ए का मान 0 से बड़ा नहीं होगा। तो दो ही कंडीशन है, या तो ए का मान 0 से बड़ा हो सकता है या तो ए का मान 0 के इक्वल हो सकता है। इसका मतलब ए का मान 0 से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि ये कंट्राडिक्शन मिल गया इसमें। ए का मान जब 0 से बढ़ा लेते हैं तो एक ही केस बचता है, तब आप ए का मान 0 ले लीजिए, है ना। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग कि a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब देयरफॉर a बराबर 0 होगा। तो ये पूरा थ्योरम था, ये मैंने प्रूफ कर दिया भाई, है ना। आपको प्रूफ करना था कि अगर a रियल नंबर है इस सच डेट इस प्रकार से कि a मेरा लेस देन एप्सिलॉन है और a मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तब आपको प्रूफ करना था a बराबर 0। तो मैंने a बराबर 0 प्रूफ कर दिया। तो चलिए अब हिंदी में जो लिखे हुए हैं यही सब मेरा मूल मंत्र है, यही सब मूल मंत्र है बाबू। यही सब जो है कि कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो थ्योरम तो आप इतना लिखिएगा, ठीक है, लेकिन ये चीज बच्चे जो है कि भूल जाते हैं, है ना। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि भाई टीचर एक बार पढ़ा दिया और बाद में बच्चा भूल जाता है। और अगर आप फिर से मेरा वीडियो लेक्चर देखना चाहेंगे तो आपको आधा घंटा या फिर 20 मिनट आपका बर्बाद करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा। इसीलिए आपको बिताना ना पड़े, इसीलिए मैं एक शॉर्टकट यहाँ पर की ले आया हूँ। देखिए मैं हिंदी में जो भी यहाँ पर बोला हूँ वो हिंदी में लिख लिया हूँ। वो भी आप एक स्पेशल डायरी बनाइए या फिर आप जहाँ पर ये थ्योरम लिखते हैं वहाँ पर ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से पूरा ये सब लिखिए हिंदी में। तो आप जब भी आप एग्जाम के समय देखिएगा तो आपका रिवीजन जो है कि जो रिवीजन आधा घंटा में होने का है वो रिवीजन आपका 5 मिनट में हो जाएगा। जरा देखिए, दो ही ऑप्शन था यहाँ पर, या तो a 0 हो सकता था या तो a ग्रेटर देन 0 हो सकता था। देखिए जरा, या तो a ग्रेटर देन 0 हो सकता था। तो a ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल हुआ नहीं। ऑब्वियस सी बात है, a जो है कि 0 से बड़ा पॉसिबल हुआ नहीं। अगर पॉसिबल होता तो कंट्राडिक्शन नहीं मिलता। कंट्राडिक्शन मिल गया ना कि a मेरा एप्सिलॉन से बड़ा है लेकिन a मेरा एप्सिलॉन से छोटा है, यहां पर कंट्राडिक्शन मिल गया। तो a ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल हुआ नहीं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, तो a मेरा 0 के इक्वल होगा। तो दोस्तों ये वाला चीज़ आपको अगर समझ में आ गया तो आप जो है कि इसको बढ़िया से उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है कि लिख लीजिए, जो करना कर लीजिए। तो चलिए ये समझिए जरा। नोट में मैं लिखा हूं कि अगर इफ a जो है कि इक्वल टू 0 रहे या फिर ग्रेटर देन 0 रहे और a जो है कि लेस देन एप्सिलॉन रहे या फिर इक्वल टू एप्सिलॉन रहे फॉर ऑल सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तो देन तब a बराबर 0 होगा। इससे पहले मैं अभी बताया था कि अगर मेरा a जो है कि मेरा 0 से बड़ा रहे या फिर 0 के इक्वल रहे या लेस देन एप्सिलॉन रहे। अभी कुछ देर पहले मैं बताया था, है ना, अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि अगर a मेरा लेस देन एप्सिलॉन रहे या फिर 0 के इक्वल रहे या फिर 0 से बड़ा रहे तो फिर मेरा हम प्रूफ अभी करके दिखाए थे कि a बराबर तब 0 होगा। अभी प्रूफ करके दिखाए हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, नोट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मेरा a जो है कि एप्सिलॉन के अगर इक्वल भी हो जाए तो भी कोई गल नहीं। उस केस में भी मेरा प्रत्येक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर ऑल प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा a का मान 0 ही होगा। आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं एक नोट बना करके ये लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर a का मान इक्वल टू एप्सिलॉन रहे या फिर a का मान 0 से बड़ा रहे या फिर इक्वल रहे तो फॉर ऑल उस केस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। देन a का मान 0 आपका आएगा, तब आपका a का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हूँ, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया हूँ, ठीक है। वो भी ज़रा समझ लीजिए आप क्या है। और इफ़ a अगर कोई रियल नंबर है, a कोई अगर रियल नंबर है सच डैट इस प्रकार से कि a मेरा एप्सिलॉन से छोटा है और इक्वल है एप्सिलॉन के और a मेरा जो है कि 0 के बड़ा है, 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है, तो उस केस में फॉर ऑल प्रत्येक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो उसके लिए मेरा a का मान क्या होगा, 0 होगा। ये नोट बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए तो इसको भी आप उतार लीजिए फटाक से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अभी के लिए खुश रहिए और हमेशा के लिए खुश रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मैं पूरा लेक्चर्स बना करके दूंगा, इसीलिए आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फालतू का आप अपना समय और पैसा बर्बाद करने की कोई आपका आवश्यकता नहीं है। यहीं पर आपका टोटल का टोटल मैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से टोटल वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। टोटल मैं जो है कि रियल एनालिसिस कंप्लीट कर दूंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि समय और पैसा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भी मेरे पास नोट्स हैं, अगर आप कहिएगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं 9693 मैं बढ़िया से लिख देता हूँ 9693967379। तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ 9693967379। मैं आपको जो है कि लिखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। आपको मैं टोटल का टोटल PDF दे दूंगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, हमारा एक जो है कि प्यारा सा जो चैनल है टेलीग्राम पे, झारखंड मैथ जोन। क्या है? झारखंड मैथ जोन। अगर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा झारखंड मैथ जोन, तो आप उसमें कनेक्ट हो जाइएगा। और कनेक्ट हो जाइएगा तो आपको पूरा का पूरा जो है कि PDF मिल जाएगा, शुरू से लेकर के अंत तक। तो हमको भेजने का भी कोई ज़रूरत नहीं है और आपको रिसीव करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अपने आप आ जाएगा, आप वहाँ से जा करके सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत ही आसान तरीका है ना। टेलीग्राम ने हमारे लिए खोल के रख दिया है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर हुआ, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको तो भी डाउट हो रहा है वीडियो लेक्चर के बाद भी, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, है ना। मैं कोशिश ही करूँगा कि आपको बता दूँ, चिंता मत कीजिए। और ये झारखंड मैथ जोन जो है कि आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक चैनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको टोटल का टोटल वीडियो ऑडियो लेक्चर्स, उसमें ऑडियो लेक्चर्स भी बहुत सारा है। और आपका जो है कि मतलब उस टोटल जो मेरा नोट्स है उसको समझाने के लिए आप कैसे समझिएगा उसका, वो पूरा उसमें अपलोडेड है, ठीक है, वो भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना देर तक हमारे वीडियो को वॉच किए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और हमेशा जो है कि पढ़ाई लिखाई बढ़िया ढंग से करते रहिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।